सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़र बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़र बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे साथ। मेरा तो ख्याल है कि इसका दिमाग खराब है भाई। 20 मिनट औरत को देखेगा तो कुछ हो जाएगा। ओ भाई तुम्हारा मीटर बहुत ही लो है मियां। सही है। अब ये जो औरत के साथ बैठ के इधर जिसको कर रहा है, मेरे ख्याल तो वो औरत ही सेक्सुअली इनसिक्योर फील कर गई होगी कि वो ये तो मुझे भी गंदी नजर से देख रहा है। अगर एक औरत मेकअप करके बैठी है टीवी के ऊपर, तो भैया क्या मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हो जाता है ये। यानी तुम उधर बैठ के ये सोचना शुरू कर देते हो, गंदे गंदे ख्याल तुम्हारे ज़हन में आने लग जाते हैं उसके बारे में। तुम ये सोचने लग जाते हो कि अच्छा ये कोई मतलब क्या, तुम क्या सोच रहे होते हो उसने। और भाई अगर तेरी ये हालत है ना, तो भैया तेरा हकीम गलत है, क्योंकि तुझे वो इस उम्र में कोई ऐसे कुश्ते दे रहा है जिससे तेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी अजीब किस्म की, घटिया किस्म की बात कर रही है कि सिर्फ औरत को देखने से ये हो जाता है। ओ भैया यहाँ पे फिर तुम कह रहे हो कि औरत को 20 मिनट देखने से ये हो जाता है, तो भाई फिर मौलवी तो लड़कों को भी 20 मिनट देख के फारग हो जाते हैं। तो ये क्या मतलब, आप, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसी बात एक शख्स ऐसे बैठ के टीवी पे अगर कर रहा है तो वो तो पागलपन से कोई नेक्स्ट लेवल है कि नहीं है, जहालत का कोई नेक्स्ट लेवल है। आप ये समझते हैं पाकिस्तानी कि ओ ये आपको सिखाएगा कुछ। ठीक है, देखें लिबास काला हो या सफेद जो भी हो, लेकिन शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। इस्लाम में औरत और मर्द के लिए अलग अलग किरदार है। इधर इसके नीचे भी ना एक और था, मीडिया पर खवातीन को नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें आप, इसके ड्रामेबाजी देखें। हाँ, मुल्क की लीडर खातून होगी तो वह तरक्की नहीं कर सकता। यानी नीचे टिकर इसने इसी इंटरव्यू में यह कहा कि मुल्क की लीडर खातून होगी तो वह तरक्की नहीं कर सकता। तो पुत्र तू लाहौर क्यों जाने को मार रहा है फिर? क्योंकि उधर की लीडर तो अभी मरियम नवाज शरीफ है ना, और पाकिस्तान की असेंबली में हजारों की, मतलब सैकड़ों की तादाद में खवातीन है। तू उधर फिर अम्ब लेना है। इंडिया में इंदिरा गांधी जो थी, मतलब यार क्या यार, ये मतलब क्या फजूल पागल लोग हैं ये। ओ भैया, इंदिरा गांधी ने आपके इसी इस्लामी मुल्क की बैंड बजा दी। ठीक है, तोड़ के रख दिया, टांग पे टांग रख के चीर दिया। एक ईस्ट में चला गया, एक वेस्ट में चला गया। ठीक है, भीख में तुमने मलका एलिजबेथ से पाकिस्तान लिया, इंडिया लिया। ठीक है, सही है। तुम कहते हो औरत नहीं हो सकती। मार्गरेट थैचर थी भैया, अभी कमला हैरिस लड़ रही है। तेरी औकात क्या उसके मुकाबले में? तू क्या मतलब करता है? ठीक है, सही है। तो ये बात है भैया, ये एक फारग आदमी है बिल्कुल हद से ज्यादा, जो ये समझता है कि औरत अगर टीवी पे बैठ के न्यूज खिला दे, सुना देगी ना, तो बंदों की तो भाई पता नहीं, कोई बंदे तो फारग है, पागल है, निकल जाएगी, दुनिया निकल जाएगी बंदों की। ओ भाई तुम कौन से मर्द हो? ठीक है, सही है, तुम कौन से मर्द हो कि तुम्हें अपनी शहवत पे जरा भी कंट्रोल नहीं है? मैं आपको एक बात बता दूं, शहवत पे कंट्रोल ना होना एक वीक ब्रेन की निशानी है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर अगर आपको अपनी शहवत पे कंट्रोल नहीं है और आपके दिमाग पे हर वक्त शहवत ही सवार है, तो भैया आपका दिमाग ठीक नहीं है। क्योंकि जो एक प्रॉपर मर्द आदमी होता है ना, उसके लिए एक शहवत का भी टाइम होता है और उसे पता होता है कि कहां जानी है और कहां नहीं जानी। ठीक है, बाकी उसका ध्यान अपने काम पे होता है। सही है, और ये बात याद रखें कि एक तरफ ये कहते हैं कि औरत मेकअप वाली देख के आप एकदम आउट हो जाएंगे,
ठीक है, यानी ये मुसलमान स्कॉलर्स मानते हैं कि किसी औरत ने सिर्फ मेकअप किया और उसका चेहरा नजर आ गया तो मर्द को उसका रेप कर देने की पूरी इजाजत है। ठीक है, तो दूसरी तरफ आप ये बात याद रखें कि भैया फिर अगर आपकी अपनी बेटी आपके सामने मेकअप कर दे तो फिर तुम्हारे दिमागों में तो उससे भी ख्याल आ जाते होंगे, फिर आपकी बहन कर ले तो उस पर भी आ जाते होंगे, मां पे भी आ जाते होंगे। और यकीन करें कि बहुत से केसेस में पाकिस्तान में ही हम ये देख चुके हैं कि रिश्तेदारों को, बाप भाइयों को पता लग जाता है कि लड़की का किसी के साथ कुछ ताल्लुक है और वही रेप शुरू कर देते हैं कि यार वो जो तेरे साथ सेक्स कर रहा है तो हमें भी रेप करने की इजाजत है। तो ये वो घटिया किस्म की सोच है जो कि साइकोलॉजिकली लोगों को सेट करती है कि जब आप औरत के बनने संवरने के ऊपर ही आप ये कर देते हैं ना, आप करार दे देते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इधर इसकी एक और भी वीडियो है, मैंने वो भी सेव की थी, जिसमें इसने ये कहा था कि रेप अगर औरत गलत कपड़े पहनेगी तो रेप की जिम्मेदार वो होगी। ठीक है, वो भी किसी ने शेयर की होगी इधर। हाँ जी, ये वीडियो है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा, ये इसकी सोच क्या है असल में। ये एक इंतहाई घटिया सोच का मालिक है। और अब आप इस वीडियो से देखेंगे कि ये सिर्फ यही नहीं कह रहा, ये जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, कि ये कह रहा है कि औरत पे जिम्मेदारी आ कि अगर वो बन संवर गई तो वो जिम्मेदार है हर बुराई की। मर्द को कोई जरूरत नहीं है अपनी फर्क पे और अपने घटियापन पे चेक रखने की। अब आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको जो मैं इसकी मेंटालिटी की बात कर रहा था ना, वो पूरी की पूरी समझ आएगी। देखें, रेप और मर्डर के बाद अगर आप दिल से माफी मांग लें तो आपकी बख्शिश हो जाएगी, पहली बात ये कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, रेप और मर्डर को खुदा माफ कर देगा। यानी अगर आप मुसलमान हैं तो, सॉरी हाँ मैंने शेयर तो की नहीं, आवाज आपको आ रही होगी, नहीं आवाज भी नहीं, दोबारा करते हैं। If hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने रेप और मर्डर किया और आपने माफी मांग ली तो अल्लाह आपको पूरे दिल से माफी मांग ली, आपने ये कहा, फलां कहा, ढमका कहा, आप दोबारा नहीं करेंगे, फलां हुआ, ढमका हुआ, तो आपको अल्लाह माफ कर देगा। ठीक है, सही है। If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. Number 1 is you admit what you have done is wrong, that the sin that you have done is wrong, admit it. Number 2, see to it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. Number 4 is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah I'll forgive you. Even if you have committed rape, which is a major sin, and if you have committed murder, it's a major sin. But if you truly repent, Allah will forgive you. As we know, Allah is Rahman Rahim. Now coming to your second question, that is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. तो अब मैं उर्दू में बता दूं कि पहले तो इसने कहा है कि रेपिस्ट माफ होगा। ठीक है, दूसरी बात इसने ये क्या कही है कि जो रेप करता है उसका भी दुनिया में इम्तिहान हो रहा है और जो रेप होती है उसका भी इम्तिहान हो रहा है दुनिया में। ठीक है, अब आगे जो बात करेगा ना, वो बात है जो मैं पीछे कर रहा था। And let me explain to you that Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover their complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. That doesn't mean that the boy has a right to rape. But besides the boy who committed the rape and murdered, it is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. कह रहा है कि लड़के ने अगर रेप किया तो उसका कसूर भी है और लड़की जिसने सही कपड़े नहीं पहने उसका कसूर भी है। तो भैया
कितनी बार इस चैनल पे मैं बात कर चुका हूं, रेप की मेंटालिटी, रेप की सोच पे किताबें लिखी गई हैं। हम कई बार इस बातों के ऊपर बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। रेप इसलिए नहीं होता कि किसी बंदे को ठरक चढ़ गई, ठीक है? रेप इसलिए नहीं होता। रेप जो है और चाइल्ड अब्यूज इवन के, इसका ताल्लुक ठरक से ज्यादा, और रेप एंड मर्डर का खास तौर पे ठरक से ज्यादा किस चीज से होता है? पावर से, अथॉरिटी से, किसी के ऊपर अटमोस्ट अथॉरिटी रखने के लिए। ऐसे सीरियल किलर रहे हैं दुनिया में जो कि शादीशुदा थे, उन्होंने कभी अपनी बीवी का मर्डर नहीं किया, रेप नहीं किया, मगर दूसरी बच्चियों का रेप करते थे। इवन के ऐसे रेपिस्ट और मर्डरर्स रहे हैं दुनिया में जिनकी पूरी पूरी स्टोरीज का पता है, जिनके साइको एनालिसिस हो चुके हैं, कि ऐसे भी रेपिस्ट और ये जो सीरियल किलर्स होते हैं जिनको अरेक्शन ही उस टाइम आती है जब वो किसी को मारने के दम पे होते हैं, और तब वो सेक्स कर रहे होते हैं, ठीक है? ये भी स्टोरी है कि एक बंदा ऐसा था कि वो छुरियां जब किसी को मारता था तो ही हैड ऑर्गेज्म, ठीक है? समझ गए हैं आप? तो ये लोग समझते हैं कि रेप जो है वो शहवत की वजह से होता है और लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने की वजह से होता नहीं होता भैया। आप वेस्ट में चले जाएं, कहीं भी आ जाएं, आप देखें बीच पे लोग, औरतें बिकिनियां पहन के बैठी होंगी, लोगों के जिस्म पे हार्डली आने कपड़े होते हैं, लोग फिर भी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते यार? मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। और दूसरी बात है कि इसकी बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि भैया लड़के के ऊपर भी अल्लाह को फिर करना चाहिए था ना पर्दा फर्ज, ठीक है? लड़के पे भी तो करना चाहिए था ना, क्योंकि इधर तो मौलवी को, लड़कों को देख के भी मौलवी जो है वो पागल हो जाते हैं, ठीक है? खुद वो आपका जो कादरी है, क्या उसका नाम है, इलियास कादरी, वो बताता है कि खुद इस्लाम का एक मुबल्लिग जो था, बहुत बड़ा जो नाम था, वो लड़के को पिलर के पीछे बिठाता था क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत था, लड़के को पिलर के पीछे बिठाता था। आप मौलाना जरवली देखें, मौलाना ये वो देखें, अजीजुर रहमान, आप 100 और मौलवी देखें, सारे यही बातें कर रहे हैं। कितने बच्चों के रेप्स इन्होंने किए हैं, रोज मस्जिदों में लाशें लटकी होती हैं, बच्चे मार दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कि औरत अगर अल्लाह ने औरत के लिए पर्दा का हुक्म दिया है और औरत की आजमाइश है कि वो अपने आप को छुपा के रखे, तो फिर ये जो लड़कों पे मौलवियों की खड़े हो जाते हैं, मतलब तो ये क्या क्या है ये? फिर अल्लाह उनको पर्दा कराना भूल गया? फिर तो आप खुद साबित कर रहे हो कि आपका मजहब जो है वो If सही she नहीं है। wore obscene clothes because of which the rape took place, then she is responsible. But if she wore normal clothes and yet if the person rapes, then it is a test for the girl. For the girl, was she following the advice of Allah subhanahu wa ta'ala by wearing appropriate clothes or not? If she was not, then she is to blame to attract the men to rape her. ठीक है जी। तो आप ये देखें कि ये क्या कह रहा है कि अगर लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे जिसको ये रेप की वजह समझ रहा है, तो लड़की जो है ना वो क्या है, वो जिम्मेदार है रेप की, ठीक है? तो अगर उसने नहीं पहने थे ऐसे कपड़े तो फिर वो जिम्मेदार, फिर वो बंदा जिम्मेदार है, ठीक है? वरना वो औरत भी जिम्मेदार है, ठीक है? तो ये इसके सारे ड्रामे हैं भैया, ठीक है? तो लड़कों का भी बता दे कि फिर उन्होंने क्या दिखाया था जिसकी वजह से उनका रेप हो गया, ठीक है? सही है? तो ये सारा इसका ड्रामा, इसकी बातें आपके और हमारे सामने हैं। जिस तरह की ये घटिया बातें करता है, जिस तरह की ये कर रहा है, सारी चीजें जो प्रीच करने की पाकिस्तान में आके कोशिश कर रहा है, तो आप खुद बताएं कि फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि ये बंदा किसी भी सूरत में कोई भी गुड इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के लोगों पे। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।